हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इतिहास कक्षा 8 अध्याय 3 राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में समाज में व्याप्त दुर्बलताओं को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी था। वैसे तो यह आंदोलन कई शताब्दियों तक चला, लेकिन 9वीं से 16वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न भागों में इसका व्यापक प्रभाव देखा गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक तो यह आंदोलन अपने चरम पर था। इस आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, वहाँ से यह संपूर्ण भारत में फैल गया। वास्तव में भारत में जीवन के साथ अध्यात्म गहरे रूप से जुड़ा है। यहाँ की प्राचीन परंपराओं व समाज में मुक्ति के 3 मार्ग बताए। ये हैं ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग व भक्ति मार्ग। मध्यकाल में भक्ति मार्ग को विशेष महत्व मिला। इस समय धर्म के वास्तविकता सिद्धांतों के स्थान झूठे रीति रिवाजों व अंधविश्वासों ने ले लिया। धर्म में प्राचीन मौलिकता व शुद्धता नहीं रह गई थी। समाज में भी छुआछूत व जाति प्रथा जैसी बुराइयों ने अपनी जड़ें जमा ली थी। प्राचीन सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया था। ऐसे समय में भारत के विभिन्न भागों में अनेक संतों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति मार्ग का प्रचार किया। भक्ति ईश्वर के प्रति अनुराग व समर्पण, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने का एक माध्यम जो मध्यकाल में बड़ा लोकप्रिय हुआ। संत या गुरु जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का मार्ग बताने वाले महापुरुष। भक्ति मार्ग आध्यात्मिक में जन्म मरण के क्रम को एक प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रक्रिया से मुक्ति पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग व भक्ति मार्ग। अर्थात भक्ति मार्ग एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर चलकर साधक या भगत जन्म मरण की प्रक्रिया से छुटकारा पा सकता है। इन महापुरुषों में रामानुजाचार्य, नामदेव, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, संत कबीर, मीराबाई व गुरु नानक देव जैसे महापुरुष थे। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। अद्वैतवाद में आत्मा व परमात्मा को एक ही माना गया है। संसार को माया बताया गया है व ईश्वर सर्वव्यापक बताया गया है। भक्ति आंदोलन से जुड़े संतों में मुख्य सिद्धांतों के मूल में आदि गुरु शंकराचार्य की विचारधारा ही थी। शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत मत का प्रचार किया। उन्होंने उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर अनेक टीकाएं लिखी। उन्होंने भारत में 4 मठों की स्थापना की जो प्रसिद्ध हैं: ज्योतिष मठ बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी मठ रामेश्वर, शारदा मठ द्वारिका धाम, गोवर्धन मठ पुरी। प्रमुख भक्ति संत या गुरु: रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के संतों में रामानुजाचार्य का नाम प्रमुख है। इनका जन्म चेन्नई के निकट श्री पेरम्बुदूर नामक स्थान पर 1017 में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती था। वे विष्णु के उपासक थे। अपना सारा जीवन उन्होंने वैष्णव मत के प्रचार में लगा दिया। उनके उपदेश से प्रभावित होकर जनसाधारण से लेकर शासकों तक ने वैष्णव मत स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि निम्न जातियाँ भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने भगवद गीता पर भाष्य लिखा। उनका कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत रहा था।
रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के महान प्रचारक रामानंद थे। उनका जन्म प्रयागराज में हुआ। वे जाति प्रथा के कटु आलोचक थे। उनके अनुयायी प्राय सभी जातियों के लोग थे। उनके अनुयायियों को अवधूत कहा जाता, जिसका अर्थ है बंधनों से मुक्त। वे सच्चे अर्थों में महान सुधारक थे। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया। उन्होंने दक्षिणी तथा उत्तरी भारत में चलने वाले भक्ति आंदोलन के बीच की कड़ी कहा जाता है। नामदेव महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव थे। उनका जन्म 1270 में हुआ। वह व्यापक रूप से दर्जी थे। उन्होंने ईश्वर को सर्वशक्तिमान, निराकार व सर्वव्यापक बताया। वे ईश्वर को मानते थे तथा तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा व व्रत संस्कार को बुराई मानते थे। उन्होंने अपने प्रचार में उनका खंडन किया। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। उन्होंने मराठी, हिंदी व पंजाबी में अपने उपदेश भजनों के माध्यम से दिए। लंबे समय तक ये पंजाब में भी रहे। उनका मानना था कि मुक्ति का एकमात्र साधन ईश्वर भक्ति है। जयदेव तथा चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत जयदेव व चैतन्य महाप्रभु थे। जयदेव कृष्ण व राधा के परम भक्त थे। उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। अपनी उन रचना में उन्होंने राधा व कृष्ण के माध्यम से प्रेम व भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने बंगाल के शासन लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार में रत्न के रूप में जगह दी। चैतन्य महाप्रभु बंगाल की भक्ति परंपरा के एक अनंत महान संत थे, जिनका बचपन का नाम विशंबर था। इनका जन्म 1485 में ददिया नामक स्थान पर हुआ। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कीर्तन प्रथा का प्रतिपादन किया। उसके कीर्तनों में गायन के साथ साथ संगीत व नृत्य का भी समावेश होता था। कबीर भक्ति काल में संतों में समकालीन धार्मिक व सामाजिक बुराइयों पर गहरी चोट करने वाले व सरल व शुद्ध भक्ति के महान प्रचारक संत कबीर थे। कहा जाता है कि नूरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। कबीरपंथी परंपरा के अनुसार उनका जन्म 1455 ईस्वी में माघ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तर प्रदेश की काशी नामक नगरी में हुआ। वह बचपन से ही धार्मिक विचारों के थे। वह रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने उत्तरी भारत में जनसाधारण की भाषा में अपने प्रवचन दिए। उनकी रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया। उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। उनके अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक व निर्गुण है। उन्होंने जाति प्रथा व छुआछूत व धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उनकी भक्ति सरलता व शुद्धता पर बल देती है। कबीर जो भक्ति के सच्चे गुरु के महत्व पर बल देते हैं, उनके अनुसार सच्चा गुरु ही आत्मा का परमात्मा से मिलन का रास्ता दिखा सकता है। वह आडंबरों के कटु आलोचक थे। उन्होंने तिलक लगाना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना आदि धार्मिक आडंबरों को जमकर निंदा की। इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म के बराह आडंबरों का विरोध किया, बल्कि मुस्लिम मत को भी व्याप्त धार्मिक आडंबरों की आलोचना की। सच्चे अर्थों में कबीर एक ईश्वरवादी थे। उनका परमात्मा राम, रहीम, अल्लाह इन सभी नामों से ऊपर था। वह सर्वशक्तिमान व निराकार था। गुरु नानक देव पंजाब में 1469 ईस्वी में जन्मे। गुरु नानक देव बचपन से ही चिंताशील थे। वे संसारिक कार्यों में कम ही रुचि लेते थे। बड़ा होने पर वे आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े। कहा जाता है कि 35 वर्ष की आयु से ही वे अपने अनुभवों का प्रचार करते हुए स्थान स्थान पर घूमने लगे। वे ईश्वर के निर्गुण रूप में विश्वास रखते थे। उनका ईश्वर रब निराकार था, जो संसार का पालन
तथा सृजनहार था। वे जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। वे कहा करते थे कि इस प्रकार तन का मैल पानी से दूर हो जाता, उसी पर मन का मैल भी प्रभु भक्ति से चला जाता है। वे प्रभु नाम सिमरन पर बल देते थे। वे सादा तथा पवित्र जीवन जीने के लिए उपदेश देते थे। कबीर की तरह उन्होंने भी गुरु के महत्व पर बल दिया। जप्पू जी व आशा दीवार नामक रचनाओं में उनकी प्रमुख शिक्षाएं मिलती है। निर्गुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को निराकार मानते हैं। सगुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को साकार मानते हैं तथा मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। वहाँ ऐसे अनेक संत थे जो धार्मिक आडंबरों से दूर भगवान शिव व विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। नैनार दक्षिण भारत के शैव संत व अन्य जो शिव के पुजारी थे, इनकी संख्या 63 थी। संत अपार, संत सबंदर व सुंदर मूर्ति इनमें प्रमुख थे। ये शिव की भक्ति का प्रचार घूम घूम कर करते थे। कालांतर में यह संप्रदाय अनेक भागों में विभाजित हो गया। कपालिक वीरशैव इनके प्रमुख हैं। अलवार ये दक्षिण भारत के प्रमुख वैष्णव संत थे। इनकी संख्या 12 है। तिरुमंगाई, पेरिया अलावर और नामली अलावर प्रसिद्ध अलावर संत थे। ये विष्णु भक्ति का प्रचार घूम घूम कर करते थे। कालांतर में उत्तर भारत में यह संप्रदाय भिन्न रूप से प्रसिद्ध हुआ। उत्तर भारत में विष्णु के 2 रूपों का विभिन्न संतों ने प्रचार किया। कुछ ने राम भक्ति तथा कुछ संतों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। मीराबाई भक्ति आंदोलन में की आध्यात्मिक संत परंपरा में महिला संत मीराबाई भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वह गुरु रविदास की शिष्य तथा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही वे विधवा हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में बिता दिया। मीरा एकतारा नामक वाद्ययंत्र की सहायता से गीत गाकर प्रेम का संदेश देती। उनके गीत राजस्थानी भाषा में गाए गए थे। उन्होंने जिनमें आत्मा और परमात्मा से मिलन की यात्रा को दर्शाया गया। 1547 में उनका देहांत हो गया। भक्ति काल के संतों में वे एकमात्र महिला संत थी जिन्होंने सामाजिक बंधनों को भक्ति के लिए तोड़ दिया था। वल्लभाचार्य उत्तर भारत के भक्ति संतों में वल्लभाचार्य का नाम प्रमुख है। वे रामानंद के शिष्य थे। इनका जन्म 1469 ईस्वी में काशी के निकट एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी भक्ति का मूल वैराग्य था। ये संसार को माया मानते तथा ईश्वर भक्ति के लिए सांसारिक सुखों का त्याग अति आवश्यक मानते थे। वह कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रत्येक वस्तु कृष्ण को समर्पित करने का उपदेश दिया। धन्ना भगत राजस्थान के टोंक जिले के धोंद कला नामक गांव में जन्मे धन्ना भगत एक किसान परिवार से संबंध रखते थे। उनका जन्म 1415 ईस्वी में हुआ। उनका परिवार अतिथि सत्कार के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। उनके घर आए किसी भी साधु संत या व्यक्ति को भूखे पेट जाने नहीं दिया जाता था। उनके पिता का नाम रामेश्वर व माता का नाम गंगाबाई था। वह वैष्णव परंपरा के संत थे। धन्ना भगत के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। धन्ना भगत के कुछ दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। उन्होंने लोगों का बड़ा आदर प्राप्त था। 1475 में उनकी मृत्यु हो गई। गुरु रविदास भी भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्होंने रामानंद का शिष्य माना जाता है। इनका जन्म 1450 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघुराम। उन्होंने उत्तर भारत के विस्तृत क्षेत्र में भक्ति का प्रचार किया। इनके अनेक पद सिख धर्म की पवित्र पुस्तक
गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। उन्होंने सदा जाति प्रथा व ऊंच नीच व धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। वे सादगीपूर्ण ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते थे। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। वह दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे 16वीं-17वीं शताब्दी के भगत संत थे। वह कृष्ण भक्ति से मुग्ध होकर विठलनाथ से दीक्षा लेकर वज्रभूमि में जा बसे। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति भक्ति भाव, व्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। इन भगत संतों के अतिरिक्त सूरदास, झूलेलाल, पीपाजी, दादू दयाल, ज्ञानेश्वर, रामदास, पुनतान नरसिंह मेहता, शंकरदेव आदि ने राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन की अलग जगाई। कुछ प्रसिद्ध मुस्लिम संत जैसे अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम आदि ने भी भारतीय जीवन में समरस होकर भक्ति आंदोलन की अपनी भूमिका अदा की। प्रमुख शिक्षाएं। भक्ति मुक्ति पाने का एक सरल सुगम भक्ति मार्ग था। भक्ति आंदोलन के विभिन्न संतों ने समाज में आई बुराइयों का विरोध किया। मध्यकाल में भक्ति के मुख्यतः 2 रूप प्रचलित थे। उन्होंने सगुण व निर्गुण मार्ग कहा जाता है। सुगुण भक्ति में साकार ईश्वरीय रूप का प्रमुख माना गया है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर की कल्पना निरंकार रूप में की गई है। चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, मीराबाई आदि संतों का ईश्वर सगुण था, जबकि गुरु नानक देव एवं संत कबीर का ईश्वर निराकार व सर्वव्यापी था। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में विश्वास रखते थे। भक्त आंदोलन के प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। सर्वव्यापक ईश्वर। भगत संतों का ईश्वर सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक था। वह सृष्टि के कण कण में निवास करता था। गुरु नानक देव के अनुसार उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढने के बजाय अपने मन में तलाशना चाहिए। भक्ति आंदोलन में अपने आराध्य के प्रति आत्मसमर्पण पर बल दिया गया है। संतों के अनुसार मनुष्य को अपना सब कुछ अपने इष्ट को अर्पित कर देना चाहिए। प्रभु भक्ति। भगत संतों ने प्रभु की भक्ति पर बल दिया। उनका मानना था कि सच्चे मन से प्रभु भक्ति करने पर ईश्वर प्रसन्न होता है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कृष्ण भक्ति मनुष्य को मुक्ति दिला सकती है। गुरु नानक देव ने भी ईश्वर का नाम जपने पर बल दिया। गुरु का महत्व। सभी भक्त संतों ने मुक्ति पाने के लिए गुरु का महत्व पर बल दिया। भक्ति में गुरु का सबसे ऊंचा व स्थान सबसे ऊंचा पवित्र होता है। गुरु ही शिष्य को मुक्ति का सही मार्ग दिखाता है। कबीर ने गुरु को साक्षात बरा का रूप माना है। गुरु नानक देव ने भी गुरु के महत्व पर बल दिया, जो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। भेदभाव का विरोध। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत सच्चे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को कटु आलोचना की। सभी संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। मुक्ति का अवसर बिना सामाजिक भेदभाव के सभी को प्रदान करने पर बल दिया। कबीर के अनुसार जाति पाति पूछे ना ही कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। आडंबरों का विरोध। भक्ति काल में कई संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनमें संत कबीर, नामदेव, गुरु नानक देव प्रमुख हैं। वे मूर्ति पूजा को आडंबर मानते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने तंत्र मंत्र, जादू टोना व उपासना रखने व बलि देने का भी विरोध किया। सरल जीवन। उन्होंने सच्चे मन से मात्र प्रभु भक्ति पर बल दिया तथा सादा जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। गुरु नानक देव संसार को त्याग करने के विरोधी थे। श्रम को महत्व। संत कबीर व रविदास ने सादगीपूर्ण भक्ति का प्रचार करते हुए भी अपने अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ा तथा श्रम के महत्व का उपदेश दिया
कबीर ने जीवन भर कपड़ा बुना तथा रविदास ने जीवन भर अपना पुस्तैनी कार्य किया। करतार में रहते हुए गुरु नानक देव भी कृषि कार्य करते थे। समानता, संतों ने समानता पर बल दिया। संत हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, साथ ही वे सामाजिक समानता पर बल देते थे। स्थानीय भाषा, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जनसाधारण की भाषा में अपने विचारों का प्रचार किया। उनके प्रचार का माध्यम मराठी, व्रज भाषा, बंगला व पंजाबी आदि स्थानीय भाषाएं व बोलियां थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति किसी विशेष भाषा में नहीं की जा सकती। उनके लिए मन में सच्ची श्रद्धा व भावना होनी चाहिए। सच्चे अर्थों में यह आंदोलन विविधता में एकता का प्रतीक था। उनका स्वरूप राष्ट्रीय था। भारत के विभिन्न भागों में इस आंदोलन को शुरू करने वाले संत भिन्न भिन्न थे, लेकिन उनके मूल विचारों की समानताएं थी। प्रभाव, भक्ति आंदोलन बहुआयामी था। समाज में प्रत्येक वर्ग पर उनका प्रभाव था, इसलिए इसे सामाजिक सुधार आंदोलन भी कहा जाता है। संत कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्यापक आडंबरों की आलोचना की थी। भारत में आध्यात्मिक इस्लाम का प्रमुख धारा सूफी आंदोलन पर भक्ति आंदोलन व प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। सूफी आंदोलन की चिश्ती परंपरा में दीक्षा के समय सिर का मुंडन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से ही प्रभावित माना जाता है। इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय सूफी आंदोलन की ऋषि परंपरा भी मूलतः प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। ऋषि परंपरा मूल रूप से कश्मीर घाटी क्षेत्र में प्रचलित थी। चिश्ती व कृषि परंपरा के अनुयायी योग पद्धति से प्रभावित थे। सूफी आंदोलन यह इस्लाम की आध्यात्मिक धारा है जिसका जन्म ईरान में हुआ। इसकी अनेक शाखाएं या अनेक परंपराएं थी जिन्होंने सिलसिले कहा जाता है। चिश्ती व ऋषि सिलसिला इन्हीं शाखाओं में से थे जिन पर भारतीय आध्यात्मिक पद्धति का प्रभाव था। इस्लाम की इस रहस्यवादी धारा में ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताया जाता है। कुर्तियों पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी बहुमुखी था। यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्रों पर इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस आंदोलन में धार्मिक कुर्तियों पर प्रभाव करके धर्म को नई दीक्षा प्रदान की गई। आंदोलन में भक्ति मार्ग का मुक्ति का मार्ग सभी सामाजिक वर्गों के लिए उपलब्ध कराकर सामाजिक समरसता को बढ़ाया गया। धर्म की नई दिशा, भक्ति आंदोलन में धर्म को आध्यात्मिक से पुनः जोड़कर नई दिशा प्रदान की। संतों ने धार्मिक आडंबरों की आलोचना कर धर्म के रूप में पुनः अवगत कराया। संतों ने सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर जीने पर बल दिया। सभी के लिए मुक्ति का मार्ग खोलना। संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों के लोग ईश्वर भक्ति में से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर सबके लिए विद्यमान है। जो सच्ची लगन से भक्ति करेगा वही इसे प्राप्त करेगा। जात पात ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से प्रभावित एक मुगल शहजादा। राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन का प्रभाव धर्म से भी ऊपर था। इनका एक उदाहरण मुगल शासक शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का है। दारा शिकोह मुगल शासक औरंगजेब का बड़ा भाई था। उनके पिता ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया था। वह धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। वह अपने विचारों से उदार था, इसलिए वह 7वें सिख गुरु हरराय का बड़ा सम्मान करता था। सिख गुरु हरराय भी उन्हें अपना मित्र मानते थे। वह प्राचीन भारतीय धर्म व दर्शन से बड़ा प्रभावित था। उससे अनेक उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवा। ये शीर-ए-अकबर के नाम से संकलित हैं। इसी अनुवाद के माध्यम से भारतीय उपनिषदों का ज्ञान विदेशों तक पहुंचा। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म के वेदांत व मुस्लिम धर्म में सूफीवाद विचारों की तुलनात्मक अध्ययन अपनी पुस्तक मजमा उल बहरीन में किया। उनके एक अन्य पुस्तक असनात उल आरिफीन में धर्म व वैराग्य का विवेचन किया।
लेकिन दुर्भाग्य से शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में उसके पुत्रों के बीच सिंहासन को लेकर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी तथा 1658 में स्वयं मुगल शासक बन गया। आओ चर्चा करें, यदि औरंगजेब की जगह उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा शिकोह की जीत होती तो इसका क्या प्रभाव पड़ते। भक्ति आंदोलन का सबसे प्रखर प्रभाव पंजाब में देखने को मिला, जहां गुरु नानक देव की शिक्षाओं ने एक पंथ का मार्ग प्रशस्त किया। आगे चलकर गुरु नानक देव के अनुयायियों ने अलग अलग पंथ की नींव लिखी। साहित्य के क्षेत्र में भी भक्ति आंदोलन का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। संतों ने अपने विचारों व सिद्धांतों का प्रचार स्थानीय भाषा में किया। इनसे स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन मिला। भक्ति आंदोलन के संतों ने साहित्य की रचना की, जिससे जयदेव का गीत गोविंद, कबीर का बीजक तथा गुरु नानक देव का जपूजी प्रमुख रचनाएं हैं। सामाजिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन सामाजिक समरसता का प्रतीक था। इससे सामाजिक समानता व आपसी भाईचारे की भावना प्रमुख थी, जो धार्मिक सहनशीलता के लिए अति आवश्यक थी। भक्ति ने मानसिक शक्ति दी। इससे लोगों में आत्मविश्वास जागृत हुआ, जिससे वे संगठित होने लगे। भक्ति आंदोलन ने राजनीतिक आंदोलन को भी सुदृढ़ किया। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म 1017 में चेन्नई के निकट श्रीपेरुम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार के प्रमुख रत्न थे। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। कृष्ण भगत रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। दक्षिण भारत में अलावर वैष्णव संत व नैनार शैव संत थे। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। संत चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन की प्रथा को लोकप्रिय बनाया था। मुगल राजकुमार दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। हमारा अध्याय यहीं समाप्त होता है।